इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की अब एक और फोटो सामने आई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल हो रही इस तस्वीर में सोनम रघुवंशी अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ बेहद खुश नजर आ रही है। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इन दोनों की ये तस्वीर कब और कहां की है। राज कुशवाहा भले ही सोनम रघुवंशी को सबके सामने दीदी कहकर संबोधित करता हो, लेकिन शिलांग पुलिस के पास दोनों के बीच अंतरंग संबंधों के सबूत है। राज और सोनम की एक और तस्वीर सामने आई, जो सोनम ने खुद अपने इंस्टाग्राम आईडी से पिछले साल अपलोड की थी। तस्वीर में सोनम साड़ी पहने हुई है, जबकि राज ने कुर्ता पहना हुआ है। इस तस्वीर में सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा के साथ बेहद खुश नजर आ रही है। इतना ही नहीं, राज टीका भी लगाया हुआ है और तस्वीर में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो दोनों ने मंगल सिटी मॉल की पार्किंग में ये फोटो ली थी। सोनम के भाई गोविंद की फर्म भी मंगल सिटी मॉल में ही है। सोनम का इंस्टाग्राम पर बिट्टी रघुवंशी के नाम पर अकाउंट है। इस पर पिछले साल उसने राज के साथ दीपावली पर तस्वीरें शेयर की थी। राज वहां अकाउंट का काम देखता था, जबकि सोनम फर्म के एचआर मैनेजर थी। वह सब कर्मचारियों की तुलना में राज का ज्यादा ध्यान रखती थी। राज दफ्तर के कामों के अलावा रघुवंशी परिवार के घर के कामों में भी मदद करता था। गोविंद के व्यस्त होने पर वह परिवार के सदस्यों को गाड़ी से घुमाने भी ले जाता था। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद शामिल होने के आरोप में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का दावा किया गया, जबकि सोनम के परिवार का कहना है कि राज सोनम को दीदी कहता था। हालांकि इन दावों और कयासों के बीच सोनम और राज दोनों के साथ में तस्वीरें सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोनम और राज की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें दोनों कुर्सी पर बैठे हुए थे। इस तस्वीर में भी सोनम और राज बेहद खुश नजर आ रहे थे। कहा जा रहा है कि यह तस्वीर सोनम की शादी से पहले की है। खबरों की माने तो सोनम के भाई गोविंद को राज व सोनम के ज्यादा करीब रहने की जानकारी भी थी। एक दो बार उन्होंने दफ्तर के सीसीटीवी कैमरे भी जांचे थे। कैमरों में आवाज भी सुनी जा सकती थी। उसमें गोविंद ने भी सुना था कि राज सोनम को दीदी कहकर संबोधित कर रहा है। उसके बाद गोविंद ने शक नहीं किया, लेकिन शादी के बाद जब सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो गोविंद भी उस पर शक करने लगा। अभी हाल ही में गोविंद ने बताया कि सोनम ने पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में हमारा नाम बदनाम कर दिया है। वह शुरुआत से ही जिद्दी और गुस्से वाली थी और गोविंद ने बताया कि अगर मुझे राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर की जानकारी होती तो या तो मैं उन्हें भगा देता या फिर उनकी शादी करवा देता। परिवार की ओर से सोनम पर शादी का कोई दबाव नहीं था। वह ऐसी भी नहीं थी कि किसी के दबाव में आकर शादी कर ले। उसने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। अगर वह दोषी है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। हम तो शुरू से ही राजा की फैमिली के साथ है और अब भी उनके साथ ही रहेंगे। गौरतलब है कि राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी और 21 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलांग पहुंचे थे, जहां आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज और साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी थी। मामले में मेघालय की शिलांग पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। पुलिस का यह दावा है कि राजा रघुवंशी की हत्या के अपराध में लिप्त होने के बाद सोनम व राज ने स्वीकार कर ली है, लेकिन इस अपराध की साजिश के लिए दोनों ही खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताने पर तुले हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड सोनम को बताया जा रहा था, लेकिन अब सोनम मुख्य साजिशकर्ता राज को बता रही है। गौरतलब है कि सोनम और राज की इस तनातनी के बीच ये गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।